बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। इससे पहले की जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने हजामा की तारीफ़ और अक़साम के बारे में बात की थी। आज हम हजामा के बाब में हम अगली कुछ अहम बातों का ज़िक्र करेंगे, यानी हजामा लगाने के लिए कौन सी तारीख़ें ज़्यादा मुनासिब हैं, हजामा किस मुकाम पर लगाया जाता है और हजामा लगाने का वक्त कौन सा है, और किन अज़ा पर हम हजामा लगा सकते हैं या किन अमराज में हम हजामा के ज़रिए इलाज मुआलजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि हजामा लगाने के लिए कौन सी तारीख़ें ज़्यादा मुनासिब हैं। हम हजामा को आम तौर पर कदीम रतीबा कराम जो है वो कमरी महीने के हिसाब से लगाते थे, यानी चाँद के मुताबिक वो हजामा के लिए वक़्त मखसूस किया करते थे। उसकी वजूहात हैं, सबसे पहली वजह ये है कि चाँद पहली तारीख़ों में और आखिरी तारीख़ों में अपनी आबोताब से नहीं चमकता, यानी उसकी रोशनी कम होती है, जबकि दरमियानी तारीख़ों में 13, 14, 15 में चाँद अपनी पूरी आबोताब और तमाज़त के साथ शबाब के साथ चमकता है, जिसकी वजह से समंदरों में भी मद्दोजज़र आते हैं। इसके अलावा इंसानी जिस्म में भी हिजान की कैफियत होती है, यानी उसके अंदर मवाद पुर हो जाता है। इसलिए इन तारीख़ों में यानी 13, 14 और 15 तारीख़ों में हजामा करने के लिए बेहतरीन टाइम और वक़्त होता है और बेहतरीन तारीख़ें हैं हजामा करने के लिए। तो दूसरी चीज़ ये बताते हैं कि हजामा करने के लिए कौन सा वक़्त ज़्यादा मुनासिब है और किस मुकाम पर हम हजामा कर सकते हैं या किस जगह पे हम हजामा इस्तेमाल करके उसको वहाँ से मर्ज़ को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बयान किया जाए कि हजामा लगाने के लिए वक़्त कौन सा बेहतर और मौजू है। हजामा लगाने के लिए सबसे बेहतरीन और मौजू वक़्त दोपहर 2 से 3 बजे के दरमियान है। उसकी वजह यह है कि हजामा के लिए जब मरीज़ को तैयार किया जाता है तो चूँकि हजामा की वजह से इस्तफ़राग होने की वजह से मरीज़ के जिस्म में कमज़ोरी भी आ जाती है, तो दोपहर का वक़्त इसलिए मखसूस किया जाता है कि नाश्ते से 5-6 घंटे का उसको वक्फ़ा मिल जाता है, दौरानिया मिल जाता है, ताकि जिसने ग़िज़ा इस्तेमाल की है वो उज़्व की खुराक बनने के काबिल हो जाए, इसलिए दोपहर का वक़्त मखसूस किया जाता है। अब हम देखते हैं कि कौन सा मुकाम है ऐसा है जहाँ पर हम सींगियाँ लगाकर हजामा करके या कपिंग के ज़रिए अपने फ़वाइद को हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि ठोड़ी के नीचे अगर हजामा किया जाए तो ये दांत, चेहरा, हमारी जो हिंजरा है और इसके अलावा दांत और जबड़े के अमराज में हमें फ़ायदा देता है। अगर कमर पर हम सींगियाँ लगाएं तो खारिश, फोड़े, फिंसियाँ, निकरस, दाल फील, रहम साना और रियाउल रहम में फ़ायदा करता है। दाउल फील आप सोच रहे होंगे क्या है। दाउल फील एक मर्ज़ है जिसमें बीमारी की वजह से मरीज़ के पाँव हाथी के पाँव की तरह मोटे मोटे सूजकर हो जाते हैं, तो उसमें भी सींगियाँ लगाने से या हजामा करने से या कपिंग के ज़रिए फ़ायदा होता है। उसके बाद रानों पर हजामा लगाने से वर्म खुसिया, रान और पिंडली के फोड़े और बवासीर वगैरह में फ़ायदा होता है। घुटने पर हजामा लगाने से पिंडली के और टांग के ख़राब ज़ख्म ठीक हो जाते हैं। टखनों पर हजामा लगाने से हैज़ की बंदिश, अर्कनिसा और निकरस वगैरह के अमराज में फ़ायदा होता है। तो अर्कनिसा आमतौर पर देखा गया है कि ये शैटिक नर्व का पेन होता है, तो उसमें भी ये फ़ायदा करता है। तो निकरस कहते हैं छोटे जोड़ों का दर्द को, उसमें भी इसके ज़रिए फ़ायदा होता है। आम तौर पर हाँ, ये तरीका इलाज ऐसा है कि इसमें से एक जगह से मवाद को उठाकर दूसरी जगह ले जाया जाता है, जिससे ये दूसरे अज़ा पर नहीं गिरता और आसानी से खारिज हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि कोई ऐसा मर्ज़ है जो हमारे ज़ेरी हिस्से में है और हमने उसको ठीक करना है, तो हम उसके मुकाबिल हिस्से में जाकर उसको कपिंग करेंगे, हजामा करेंगे, तो वो मवाद वहाँ से दूसरी तरफ चला जाएगा। इसी तरह अगर हमारे शोल्डर, कंधों में दर्द हो रहा हो, ये जगह जो हमारे कंधे हैं इस जगह पे दर्द हो रहा, तो हम हजामा गुद्दी में लगाते हैं।
गुद्दी में लगाने से इसका तमाम मवाद खिंचकर इधर आ जाता है, गुद्दी में आ जाता है और वहाँ से हम इसको खारिज कर देते हैं। इसी तरह अगर फेफड़ों में टीबी या कोई ऐसा मर्ज हो जिसकी वजह से खून के साथ, बलगम के साथ या थूक के साथ खून आ रहा हो, यानी फेफड़ों का ऐसा दमा जिसमें खून भी शामिल हो, खून की खराबी शामिल हो, दमवी सूए मिजाज दमवी की वजह से जो मसला फेफड़ों में आता है, उसमें हम फेफड़ों के दरमियान यानी दोनों कंधों के स्कैपुला के दरमियान में कपिंग करते हैं, जिसकी वजह से तमाम फेफड़ों का मवाद जो है खिंच के बाहर आ जाता है, जो कि इन्फेक्शन का बायस बन रहा है, जो इन्फेक्शस मटेरियल पैदा कर रहा है, तो उसमें भी ये फ़ायदा करता है। उम्मीद करता हूँ कि इस तालीमी कोशिश से आपको फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।